नेक्स्ट थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम, जो जिसका यूज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्लास 7th 8th से भी करते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम या इसी को हम लोग बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम के हिसाब से द स्टेटमेंट इज इन अ राइट ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides of the triangle। इसी राइट ट्रायंगल में स्क्वायर का हाइपोटेनस उस राइट ट्रायंगल के रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको सिंपली हम लोग पढ़ते थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल ये 90 डिग्री है, तो गिवन में triangle ABC is right angled at C. Sorry, right angled at A। हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस तो पहचान क्यों हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो वी हैव टू प्रूव BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें। हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेंगे, इस A से इस BC पे परपेंडिकुलर डालिए AD। तो कंस्ट्रक्शन लिखा, वी ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब जरा प्रूफ में आते हैं। हम इस छोटे ट्रायंगल ADB और CAB को देखते हैं। इन ट्रायंगल्स ADB एंड CAB, देखिए एंगल B दोनों है। मैं सुविधा के लिए यहां पे दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानने में आसानी हो जाए। This is ADB and this is BAC। तो एंगल P कॉमन है, इसका ये 90 डिग्री, पूरे का ये 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता है एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन एंगल ADB इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये भी 90 और ये भी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ट्रिपल ए सिमिलरिटी का कोरोलरी था डबल ए। तो देयरफॉर मैं लिख सकता ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB बाय डबल ए सिमिलरिटी। ठीक है, इसको इरेज कर दिए, ये बस समझने के लिए लिया था मैंने। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, लिख सकता बराबर। सो AB इस छोटे वाले का हाइपोटेनस, बड़े वाले का हाइपोटेनस BC, तो AB बाय BC इक्वल टू BD है 90 और सिंगल लिंक, बड़े वाले का 90 और सिंगल लिंक के बीच में AB। तो BD बाई AB ये हो गया प्रोपोर्शनल साइड्स। दैट इम्प्लाई जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AB इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, ये फर्स्ट हो गया। ठीक, उसी तरीके से आप देखिए सिमिलरली अब इस ट्रायंगल ADC
इस एडीसी में और इस पूरे बीएससी में। ये एंगल सी कॉमन है, ये 90 ये 90, तो सिमिलरली मैं लिख सकता दोनों के साइड का रेशियो बराबर। तो पहले तो लीजिए सिमिलरली ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी, और जब ये सिमिलर हो गया तो खूब मजे में मैं लिख सकता AC बाई BC इक्वल टू DC बाई AC। ये हो गया प्रोपोर्शनल साइड्स, प्रोपोर्शनल साइड्स। दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC, ये सेकेंड हो गया। अब हमें प्रूव करना था BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अपने पास AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं, अगर BC स्क्वायर आ गया तो आ गया। तो ऑन एडिंग द इक्वेशंस, on adding the equations first and second we get, तो LHS is AB square plus LHS is AC square, RHS is BC into BD plus BC into DC। अब इन दोनों में BC कॉमन है तो बच गया BD प्लस DC, और अब आप देखिए BD प्लस DC इज BC, सो दिस इज BC इंटू BC एंड BC इंटू BC कैन बी रिटन एज BC स्क्वायर। तो देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हेंस ट्रूथ। ठीक, तो पहले इस छोटे ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल में सिमिलरिटी लिया जिससे रिलेशन आया AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। फिर इस छोटे ट्रायंगल एडीसी में और पूरे में सिमिलरिटी लिया तो उससे आया AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। फिर दोनों रिलेशंस को हमने जोड़ दिया तो फाइनली वी हैव द रिलेशन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अग्री? चलिए, तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स भी पढ़ना है हमें, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो पहले साइड के सामने का एंगल राइट एंगल होगा, मतलब वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो द स्टेटमेंट इज इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle, that is the triangle is a right triangle, the triangle is a right triangle. So if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle, that is the triangle is a right triangle. अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो पहले साइड के सामने वाला एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो एक राइट एंगल होगा,
और तो सिंपली द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखिए इसका प्रूफ। इसका प्रूफ है कि भाई ये एक ट्रायंगल है ABC, तो गिवन में है ABC is a triangle in which AC square equal to AB square plus BC square, इसमें AC square equal to AB square plus BC square गिवन है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तो पहला साइड AC के सामने का एंगल, मतलब एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है, प्रूव करना है। यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, एक ट्रायंगल PQR लेंगे इस तरीके से कि AB इक्वल टू PQ हो, एंगल Q 90 डिग्री हो एंड BC इक्वल टू QR हो। तो ये राइट ट्रायंगल PQR हमने लिया जो राइट एंगल्ड है Q पे, साइड PQ AB के बराबर है और साइड QR BC के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि वी ड्रॉ ट्रायंगल PQR in which angle Q equal to angle equal to 90 degree, PQ equal to AB and QR equal to BC। अब प्रूफ में देखते हैं भाई, ऐसा है कि इन ट्रायंगल PQR, since angle Q equal to 90 डिग्री, जो बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिया हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन, तो एंगल Q अगर 90 डिग्री है तो मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता। सो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, सो वी कैन राइट PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर by Pythagoras theorem। That implies PR square is equals to, अब मैं PQ के बदले AB लिख सकता बाय कंस्ट्रक्शन और QR के बदले मैं BC लिख सकता। तो PQ स्क्वायर के बदले लिखा हमने AB स्क्वायर और QR स्क्वायर के बदले लिखा हमने BC स्क्वायर। यहां रीजन लिख दिया, सिंस PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, बट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशंस में देखिए कि इनका RHS बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि अगर RHS बराबर है तो इनके LHS भी बराबर होंगे। तो therefore we can write PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा PR इक्वल टू AC। तो ये PR और AC बराबर निकल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लीजिए और कॉन्ग्रुएंट करके हम एंगल B और एंगल B को बराबर कर देंगे तो वो 90 डिग्री निकल जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल्स ABC and PQR, in triangles ABC and PQR, AB equal to PQ by construction, BC equal to QR, ये भी by construction, and AC equal to PR। अब देखिए ऊपर आपने प्रूव किया है AC equal to PR, यहां लिख देंगे प्रूव कर लिया है। तो अगर इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर है तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से
मैं दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर सकता हूं। सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ट्रिपल एस कॉन्वेंसी। और जब ये कॉन्वेंट हो गया तो मैं मजे में लिख सकता है एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, एंगल PQR 90 डिग्री आपने लिया हुआ है, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, CPCT हैंस प्रूव्ड। तो ये था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम था कि किसी भी राइट एंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और उसका कन्वर्स था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है तो पहले साइड के सामने का एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।